हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। क्वेश्चन बैंक सीरीज की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस सीरीज के माध्यम से हम यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जो भी टॉपिक्स बोर्ड परीक्षा में सीधे तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं, उन पर हम एक या दो वीडियो के अंतर्गत विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और उन चीजों पर ध्यान देंगे जो लगातार विगत कई वर्षों से पेपर में पूछे जाते रहे हैं। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने इस सीरीज की सारी वीडियोस को कायदे से पढ़ और समझ लिया तो आपका 100 में से 100 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी भरोसे के साथ, नए जज्बे के साथ आप सभी के बीच क्वेश्चन बैंक सीरीज के नाम से नई क्लासेस या नई सीरीज कहिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। आई होप पिछली क्लासेस की तरह ये क्लासेस आपको और ज्यादा मजेदार लगेंगी। मेरा आपसे वादा है, इससे ज्यादा, इससे बाहर बोर्ड्स में नहीं आएगा। कई वर्षों के अनुभव के आधार पर और कई वर्षों के एनालिसिस के आधार पर मैं दावा कर रहा हूं कि आपको इसमें जितनी चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपको इससे बाहर एक भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इन सभी चीजों पर कमांड हो गया तो आपका 100 में से 100 कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, राइटिंग वगैरह के नंबर अगर मान लीजिए कटते हैं या लिखने के तरीके के नंबर कटते हैं तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 100/100 का मतलब कि आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा टॉपिक नहीं आया हुआ होगा जिस पर इस सीरीज में चर्चा नहीं की जाएगी। अभी हम ग्रामर से शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री इत्यादि पर भी चर्चा करेंगे। कैसे कैसे चीजें विगत वर्षों में पेपर में पूछी गई हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। आज मैं एक क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं बेटा। वो क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। इसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे चर्चा करेंगे और आपके बोर्ड पेपर में इससे बाहर का एक भी शब्द नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की क्लास का जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा, वो है सेट फ्री बाय, जिसको हम इक्विट कहते हैं, अर्थात दोष मुक्त करना। पॉइंट नंबर 2 है अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। व्यक्ति जो सभी प्रकार के सरकारी नियमों कानूनों को नहीं मानता है या बर्बाद कर देना चाहता है, उसे हम अनार्चिस्ट कहते हैं। हिंदी में बेटा उसे हम अराजक कहते हैं। थर्ड देखिए, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, इसे हम एनिवर्सरी कहते हैं, जिसे आप वार्षिकी के नाम से भी जानते हो, समझते हो। ठीक, तो तीसरा हमारा टॉपिक या तीसरा पॉइंट आप कह लीजिए, वो क्या है, जरा फिर से ध्यान से देखिए। अर्ली रिटर्न टू द डेट ऑफ एन इवेंट, जिसे हम एनिवर्सरी के नाम से जानते हैं। पहला हमारा था सेट फ्री बाय, अर्थात दोष से मुक्त कर देना, इक्विट। दूसरा था अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जिसे हम अनार्चिस्ट के नाम से जानते हैं। फोर्थ देखिए, द लेटर व्हिच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, एक पत्र जिस पर लेखक का नाम नहीं लिखा रहता है, ऐसे पत्र को बेटा हम एनोनिमस कहते हैं, अर्थात गुमनाम कहते हैं। फिफ्थ देखिए, अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की एक भीड़, जिसे हम ऑडियंस कहते हैं, या आप हिंदी में उसे श्रोता के नाम से जानते हो। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है हमारा वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, व्यक्ति जो नहीं मानता भगवान के होने पर, उसे हम अथीस्ट अर्थात नास्तिक कहते हैं। सेम ऐसे वन हु बिलीव देयर इज अ गॉड करके एक आता है, तो उसका बेटा थीस्ट होता है, आस्तिक होता है। सातवां देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जो सुनने योग्य हो, उसे हम श्रव्य या सुनने योग्य कहते हैं, ऑडिबल, जिसे सुना जा सके। स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, व्यक्ति की कहानी जो खुद वो लिखता है, तो उसे बेटा हम आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक शासक जिसके पास संपूर्ण अधिकार रहता है, उसे हम ऑटोक्रेट या निरंकुश कहते हैं। जिसके पास सारी पावर रहेगी तो वो निरंकुश कहलाता है। एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, जब सरकार अनुपस्थित रहती है, सरकार रहती ही नहीं है, भंग हो जाती है, जैसे भी हाल में नेपाल वगैरह में हुआ, श्रीलंका वगैरह में हुआ, तो उसको हम एनार्ची या अराजकता कहते हैं। तो आई होप इस क्लास के 10 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे पहली स्लाइड के। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए, पहला था
सेट फ्री बाय जिसे एक्विट कहते हैं, दोष मुक्त करना। दूसरा पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, इसे हम अनार्चिस्ट कहते हैं, अराजक। अर्ली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, एनिवर्सरी। द लेटर व्हिच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, एनोनिमस, गुमनाम। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस, श्रोता। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे हम अथिस्ट कहते हैं, नास्तिक। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसे सुना जा सके, ऑडिबल। स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, व्यक्ति द्वारा उसकी कहानी जब खुद ही लिखी जाती है उसे हम ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कहते हैं। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, शासक जिसके पास संपूर्ण सत्ता होती है, संपूर्ण अधिकार होते हैं, उसे हम ऑटोक्रेट अर्थात निरंकुश कहते हैं। और 10वां पॉइंट है एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, अर्थात सरकार का अनुपस्थित या सरकार की अनुपस्थिति होना, जिसे हम अनार्की अर्थात अराजकता कहते हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हुए हम अगली स्लाइड के 11th पॉइंट को देखेंगे। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, एक व्यक्ति जो मछली वगैरह मारने का शौकीन हो, उसे हम एंगलर, हिंदी में मछेरा या मछुआरा कहते हैं। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड और द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, व्यक्ति जो अविवाहित रहता है या अविवाहित रहने की जो अवस्था होती है उसे हम बैचलर या कुंवारा कहते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, व्यक्ति जो फिशिंग का शौकीन हो उसे हम एंगलर कहते हैं, मछेरा या मछुआरा। दूसरा, व्यक्ति जो अनमैरिड रहता है या स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, उसे हम बैचलर कहते हैं, कुंवारा। 13वां है बेटा, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, व्यक्ति जो कर्जे चुकाने में अनेबल हो, अयोग्य हो, उसे हम बैंकरप्ट अर्थात दिवालिया कहते हैं। वन हु लव्स बुक्स, जिसे किताबों से प्रेम हो, उसे हम बिब्लियोफिल अर्थात पुस्तक प्रेमी कहते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, व्यक्ति की कथा जो किसी और द्वारा लिखी जाती है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं, जीवन कथा। अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा जब व्यक्ति खुद लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। 16वां पॉइंट है बेटा हमारा, स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं को बोलने वाला, जिसे हम बाइलिंगुअल अर्थात द्विभाषिक कहते हैं। 17वां, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, जो वैज्ञानिक स्टडी होती है प्लांट्स और उनके स्ट्रक्चर्स की, उसे हम बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, व्यक्ति जो पौधों के बारे में पढ़ाई करता है उसे हम बॉटनिस्ट अर्थात वनस्पति विज्ञानी कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग, सूची पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों की सूची जो है उसे हम कैटलॉग या सूची पत्र कहते हैं। एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, व्यक्ति सॉरी जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस पर जीवित रहता है उसे हम कार्निवोरस अर्थात मांसाहारी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 20 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे चर्चा की है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगली स्लाइड में देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको ऐसे सीधे तौर पर पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक टिक करना रहेगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, इसमें आपको सेंटेंस की मेकिंग नहीं करनी है, सेंटेंस बनाना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 21वां पॉइंट देखिए बेटा, अ डिजीज व्हिच स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, बीमारी जो एक व्यापक क्षेत्र में फैलती हो, और अथवा अ डिजीज व्हिच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, एक बीमारी जो छूने से फैलती हो, उसे हम कम्युनिकेबल कहते हैं या संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। ठीक, बीमारी जो लंबे एरिया में फैलती है उसके लिए एक और शब्द होता है। ठीक, अभी कोविड टाइम में आपने सुना होगा उस शब्द को, कई बार वो आपको न्यूज में सुनने को मिला होगा। ठीक, कि उसे हम पैंडेमिक या महामारी के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 22 देखिए, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, व्यक्ति जो एक ही समय पर रहने वाले हों उन्हें हम कंटेम्परेरी अर्थात तत्कालीन या समकालीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पेपर में ये सभी शब्द पूछे जाते रहे हैं। 23 देखिए, अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो उसे हम बेटा कन्विक्ट या अपराधी कहते हैं। नेक्स्ट, दैट व्हिच कैन बी बिलीव्ड, चीज जिस पर भरोसा किया जा सके उसे हम क्रेडिबल अर्थात विश्वसनीय कहते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजीली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड, व्यक्ति जो बहुत साधारण होता है और आसानी से मान लेता है जो भी कुछ उससे कहा जाए उसे हम क्रेडुलस अर्थात त्वरित विश्वासी कहते हैं। पॉइंट नंबर 26 देखिए बेटा, एन इलनेस इन विच वेस्ट मैटर इज एम्पिटाइड फ्रॉम द बॉल्स मच मोर फ्रिक्वेंटली देन नॉर्मल एंड इन लिक्विड फॉर्म, एक ऐसी बीमारी जिसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो
लिक्विड फॉर्म में और नियमित अंतराल में जितनी बार आपका वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकलता है उससे ज्यादा बार में निकलता है तो उसे हम डायरिया या अतिसार कहते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की सत्ता, लोगों के द्वारा सत्ता और लोगों के लिए सत्ता, अथवा अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। एक ऐसा सिस्टम, शासन सत्ता का, जिसमें देश के सभी लोग वोट कर सकते हैं अपनी सरकार को चुनने के लिए, इसे हम डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र कहते हैं, जो इंडिया में है। 28वां देखिए, वांट ऑफ रेन, जिसे आप ड्रॉट या सूखा कहते हो। 29, अ टाइप ऑफ वर्क और वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव इज स्पेशली सुटेबल फॉर यू। एक काम करने का तरीका, एक जीवन को जीने का तरीका जो आप मानते हो कि वो आपके लिए स्पेशली सुटेबल है, उसे हम एथिक्स या नीति शास्त्र कहते हैं। 30वां पॉइंट देखिए, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्बस्टोन आफ्टर वंस डेथ, किसी की मौत के बाद जो उसकी कब्र पर शब्द लिखे जाते हैं उसे हम बेटा एपिताफ अभिलेख कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस पे याद रखिएगा। ये 30 वाला, 27 वाला और ये 29 भी, ये पिछले वर्षों में पेपर में लगातार पूछा जाता रहा है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण इडियम एंड फ्रेजेस को देखते हैं। 41 देखिए बेटा, एक्सेसिव ईटर और वन हु ईट्स टू मच, ज्यादा खाने वाला या एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम ग्लूटन या पेटू कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, व्यक्ति जो इतिहास के बारे में पढ़ता है लिखता हो उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्टोरियन बेटा एक चीज और होता है, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा पद जिसके लिए कोई भी तनख्वाह नहीं दी जाती है उसे भी हम हिस्टोरियन के नाम से जानते हैं। अवैतनिक जिसको आप कहते हो। एनिमल्स व्हिच लिव ऑन हर्ब्स, जानवर जो हर्ब्स पे रहते हैं, हरी चीजों पर जीवित रहते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस अर्थात शाकाहारी कहते हैं। एनीथिंग व्हिच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कोई भी चीज जो कानून के विपरीत है, कानून के विरुद्ध है, उसे हम इलीगल या गैर कानूनी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉट लायबल टू एरर और मिस्टेक, इनफेलिबल अचूक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हिच कांट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा जा सके, इनकरेगिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असुधार्य। व्हिच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसे मानना कठिन हो, दैट व्हिच कांट बी बिलीव, या जिसे माना न जा सके उसे इनक्रेडिबल कहते हैं, अविश्वसनीय। अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, व्यक्ति जो न लिख सकता है न पढ़ सकता है उसे हम इलिटरेट अर्थात अनपढ़ या निरक्षर कहते हैं। व्हिच कांट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके, एलिजिबल अपठनीय। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, जमीन का टुकड़ा जो पानी से घिरा हुआ है उसे हम आइलैंड या द्वीप कहते हैं। आई यस लिखा है, यस साइलेंट रहता है। आई होप 1 से लेकर 50 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को समझने में, इनकी हिंदी मीनिंग में या एक्सप्लेनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पिछले जो आप 10 वर्षों के आए हुए अनसॉल्व्ड पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको ये 50 में से लगभग सभी आपको पेपर में आए हुए मिलेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बैंक सीरीज की क्लास है कि आप जान लीजिए पेपर आउट है इसी में, इससे बाहर बोर्ड्स के पेपर में नहीं आएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अन्य वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 51 देखिए बेटा, व्हिच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके, और इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, या जो हराने के योग्य ना हो। इनविंसिबल अविजित, व्हिच कांट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा ना जा सके, और इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड। सेम वैसे इनडिविजिबल अखंडनीय, व्हिच कांट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, इनविजिबल अदृश्य। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, किसी बच्चे की हत्या, जिसे आप इन्फेंटिसाइड बाल हत्या कहते हो। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु। डिफिकल्ट टू हियर, जिसे सुना ना जा सके आसानी से या सुनने में जिसे कठिनाई हो उसे हम इनऑडिबल अर्थात अश्रव्य कहते हैं। 56 देखिए, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस और अ पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेजेस, व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो या एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं में निपुण हो, प्रवीण हो, उसे हम लिंग्विस्ट या भाषाविद कहते हैं। 57 इक्लिप्स ऑफ मून, आप जानते हो लूनर इक्लिप्स। 57 इक्लिप्स ऑफ मून, आप जानते हो लूनर इक्लिप्स, चंद्रग्रहण। अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, एक जगह जहां पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लेबोरेटरी या प्रयोगशाला कहते हैं।
अ स्पीच मेड फॉर फर्स्ट टाइम, भाषण जो पहली बार किया गया हो, और द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय पर्सन, या किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया पहला भाषण जिसे हम मेडन स्पीच या प्रथम भाषण कहते हैं, कई बार बोर्ड पेपर में आया है। अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, दस्तावेज जो हाथ से लिखा गया हो उसे बेटा हम मनुस्क्रिप्ट अर्थात पांडुलिपि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी हैं, इनको नोट करते चलिए, याद करते चलिए। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। 61 पे निगाह डालिए बेटा। लिविंग वंस कंट्री, अपने देश को छोड़कर जो कहीं और चले जाते हैं उन्हें माइग्रेट या प्रवर्जन कहते हैं। अ मैन हु ईट्स मीट, व्यक्ति जो मांस खाता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, व्यक्ति जो बुरी आदतों या बुराइयों की वजह से दूर दूर तक जाना जाता है उसे हम नोटोरियस या कुख्यात कहते हैं। दैट विच कांट बी सीन थ्रू, कोई ऐसी चीज जिसके आर पार या जिससे होकर ना देखा जा सके उसे हम अपाक या अपारदर्शी कहते हैं। अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर फाउंड या ग्रोन, एक बगीचा जहां पर फल पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं उसे बेटा हम ऑर्चर्ड अर्थात फलों का बगीचा कहते हैं। ठीक, तो बगीचा जहां पर फल पाए या उगाए जाते हैं उन्हें ऑर्चर्ड, फलों का बगीचा कहते हैं। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, व्यक्ति जो उजले पक्ष की ओर देखता है उसे हम ऑप्टिमिस्ट अर्थात आशावादी कहते हैं। वन हु इज पावरफुल, ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, कभी कभी बच्चे गॉड लिख के चले जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। याद ना आए ऑमनीपोटेंट तो गॉड लिख दीजिए, नहीं तो ऑमनीपोटेंट ही सबसे बेटर है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय पर हर जगह पर जो प्रेजेंट हो उसे हम ऑमनी प्रेजेंट अर्थात सर्वव्यापी कहते हैं, यह भी ईश्वर का एक सिनोनिम है। वन हु नोज एवरीथिंग, व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ऑमनिशियंट, सर्वज्ञ, ये भी ईश्वर का एक सिनोनिम्स है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, बच्चा जिसके माता पिता गुजर गए हैं उसे हम ऑर्फन या अनाथ कहते हैं। तो इस स्लाइड में भी बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे चर्चा हुई। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्रेजेस लगातार पेपर में पूछे जाते रहे हैं। 71 पे निगाह डालिए बेटा। नो लॉन्गर इन यूज, एब्सोल्यूट, अप्रचलित, जिसका लंबे समय से उपयोग न हो रहा हो उसे हम अबॉन्डन या त्यागा हुआ भी कह सकते हैं, और इसमें एब्सोल्यूट है। अप्रचलित है बेटा वो, अप्रचलित टाइप हो गया है तो वो प्र है, लगा लीजिएगा मात्रा। वन हु गोज ऑन फूट, जो पैदल चलता हो, पेडेस्ट्रियन, पदयात्री। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, पिछली स्लाइड में हमने देखा था ब्राइट साइड था तो आशावादी था, डार्क साइड हो गया तो पेसिमिस्ट निराशावादी। और अ पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वही चीज। वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता का प्रेमी हो अर्थात फिलांथ्रोपिस्ट, जनहितैषी। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनेसिया इसको रामबाण कहते हैं, या समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, या वो चीज जिससे हर समस्या का समाधान होगा। ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी एक विशिष्ट स्थिति की, अथवा अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, कोई दवा जो सभी तरह की बीमारियों में काम में आती हो तो उसे हम रामबाण पेनेसिया कहते हैं। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, पिता की मृत्यु के बाद जो पैदा होता है बेटा उसे हम पोस्थुमस अर्थात मरणोपरांत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस ओन कंट्री, व्यक्ति जिसका अपने देश के लिए बहुत प्रेम होता है उसे हम पैट्रियट अर्थात देशभक्त कहते हैं। 78 में आइए। द मर्डर ऑफ अ किंग, राजा की हत्या करने वाले को रेजिसाइड, निर्भत्या कहते हैं। अ पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, अपने ही देश की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेने वाले को हम रेबल या विद्रोही कहते हैं। फिट टू बी चूजन, जो चूज अर्थात चूज की हिंदी क्या होती है बेटा, चुनने योग्य हो उसे हम सुटेबल या योग्य कहते हैं, जिसे पसंद किया जा सके या जिसे चुना जा सके। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे चर्चा करते हैं। 81 पे निगाह डालिए बेटा। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या जिसे हम सुसाइड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, एक उम्रदराज अविवाहित महिला जिसे हम स्पिंस्टर अर्थात कुंवारी कहते हैं। इक्लिप्स ऑफ द सन, मून का था तो लूनर इक्लिप्स था, सन का है तो सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण।
84 देखिए, अ पर्सन हु एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी और अदर टैक्सेस। व्यक्ति जो खरीदता या बेचता है सामानों को बिना फीस चुकाए हुए, कस्टम ड्यूटी या टैक्स दिए हुए, उसे हम स्मगलर या तस्कर कहते हैं। वन हु टोटली अब्सटेन फ्रॉम लिकर। व्यक्ति जो शराब से एकदम से दूर रहता है उसे हम टेटोटलर मद्य निषेधी कहते हैं। पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। व्यक्ति जो ईश्वर में मानता है। और वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो ईश्वर की सत्ता में यकीन या ईश्वर के होने में यकीन रखता है उसे हम थीस्ट आस्तिक कहते हैं। अभी कुछ स्लाइड पहले हमने नास्तिक पे चर्चा किया था, जो नहीं मानता है ईश्वर को वो नास्तिक, जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, अभी हमने अपॉक पढ़ा था, अपारदर्शी। कई बार पेपर में ये दोनों आए हैं। स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन। जो बिना किसी अनुमति के कक्षा से भाग जाता है, घंटा छोड़कर गायब हो जाने वाला, उसे हम ट्रॉन्ट कहते हैं, गैर हाजिर रहने वाला। 89 देखिए, द राइट टू रिफ्यूज, मना करने का अधिकार। स्पेशली द राइट टू स्टॉप अ लॉ, किसी भी कानून को। फ्रॉम बीइंग पास्ड, पास होने से रोकने का अधिकार। और डिसीजन, या किसी भी निर्णय को फ्रॉम बीइंग टेकन, लिए जाने से रोकने का जो अधिकार होता है उसे हम वीटो कहते हैं, निषेधाधिकार, जो हमारे पास अभी नहीं है, जिसके लिए हम लगातार चर्चा में हैं। ठीक, जब भी हम विदेशों के साथ बैठकर किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, कोई नियम कानून लागू करते हैं, या अपने देश में भी कोई नियम कानून अगर लागू करना है, तो जो एब्सोल्यूट अथॉरिटीज रहती हैं उनके पास कुछ अधिकार, विशेषाधिकार रहते हैं कि वो अपने उस पावर का प्रयोग करके उस कानून को पास होने से रोक लेते हैं, उसे हम वीटो कहते हैं, निषेधाधिकार कहते हैं। 90 देखिए, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, व्यक्ति जिसको लंबा अनुभव हो उसे हम वेटरन या अनुभवी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास है ये। एक ही क्लास में हम 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो लगातार पिछले 10 वर्षों में बोर्ड पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो उस हिसाब से ये आखिरी स्लाइड आपके सामने उपस्थित है, चलिए इस पे निगाह डालते हैं। वन हु डज नॉट ईट मीट, व्यक्ति जो मांस नहीं खाता उसे बेटा हम वेजिटेरियन या शाकाहारी कहेंगे। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, व्यक्ति जिसकी पत्नी मृत हो चुकी है उसे हम विडुअर या विधुर कहेंगे। दैट व्हिच कैन नॉट बी टेम्ड, वाइल्ड, जंगली, जिसे शांत ना किया जा सके, एक हिसाब से कहिए, जिसे कंट्रोल में न लाया जा सके उसे हम वाइल्ड या जंगली कहते हैं। आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एज द मीटिंग एजेंडा, बातचीत, बिजनेस संबंधी बातचीत जो मीटिंग के दौरान की जाती है उसे हम एजेंडा कहते हैं, मुद्दे कहते हैं। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक ही दिमाग या सोच वाले, उन्हें हम यूनानिमस अर्थात एकमत कहते हैं। 96 देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, व्यक्ति की कहानी खुद के द्वारा लिखी गई, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, इस पे पीछे चर्चा हो चुकी है। कंटेम्परेरी, समकालीन। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर मृतक शरीर रखे जाते हैं उसे बेटा हम मॉर्चरी या शवगृह कहते हैं। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स को उड़ाने का विज्ञान, जिसे हम एविएशन या विमानन कहते हैं। और आज की क्लास का हमारा लास्ट है, दिस इज कंट्रेरी टू लॉ, यह जो लॉ अर्थात नियम के विरुद्ध हो उसे हम अनलॉफुल या इलीगल कहते हैं, गैर कानूनी। तो आई होप ये सीधे तौर पर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसी में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले 10-12 वर्षों में से पूछे गए हैं, और इस वर्ष भी इसी में से, और आगे आने वाले 4 से 10 सालों तक में इससे बाहर का कोई भी इंटरनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स इन क्वेश्चन बैंक की सीरीज से बाहर का नहीं आने वाला है। तो आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और ऐसे ही पिछली क्लासेस की तरह इन क्लासेस को भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। बल्कि इन क्लासेस को, जो क्वेश्चन बैंक सीरीज की क्लासेस हैं, इनके लिए आप एक अलग कॉपी ले लीजिए अगर आप बोर्ड परीक्षार्थी हैं। और जो बोर्ड परीक्षार्थी नहीं भी हैं, ये लगातार पेपर में पूछी जाती रहती हैं चीज़ें, तो आप अपने नोट्स में इन्हें शामिल करिए और पढ़ते रहिए। जल्दी आपसे एक और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बेहतर करने में मदद साबित करेगा या मददगार साबित होगा। जल्दी आपसे एक और नई क्लास के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बी हैप्पी, बी हेल्थी। जय हिंद।